So that the straight lines 5x plus 23y plus 14 equal to 0 and 23x minus 5y plus 9 equal to 0 are perpendiculars. तो ये दो स्ट्रेट लाइंस दिया हुआ है एंड ये शो करना है कि ये दोनों स्ट्रेट लाइंस परपेंडिकुलर है. तो two lines are perpendicular if product of their slopes is -1. अगर हम ये शो कर देते हैं इसका मतलब ये दोनों लाइन क्या हो जाएंगे परपेंडिकुलर. तो सबसे पहले इन दोनों लाइंस का हमें स्लोप निकालना पड़ेगा. ये हो गया 5x प्लस 23y प्लस 14 इक्वल टू 0 एंड दूसरा लाइन है 23x माइनस 5y प्लस 9 इक्वल टू 0. तो लाइन कैन बी ऑल्सो रिटन एज y इक्वल टू mx प्लस c. इस फॉर्म में भी लाइन को एक्सप्रेस किया जाता है जहां पर m क्या होता है स्लोप हो गया. m इज द स्लोप. तो इन दोनों लाइनों को हम इसी फॉर्म में y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे एंड स्लोप निकालने की कोशिश करेंगे. तो यहाँ पर ये हो गया 23y इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस 5x माइनस 14. इसलिए y इक्वल टू हो गया माइनस 5/23x माइनस 14/23. तो यहाँ पर इस लाइन का स्लोप अगर m1 मान ले तो m1 इक्वल टू क्या हो गया माइनस 5/23. इससे कंपेयर करेंगे तो y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में कंपेयर करेंगे तो फर्स्ट लाइन का तो स्लोप निकल गया. अब सेकंड लाइन का हम स्लोप निकालेंगे. तो यहाँ पर और लिख सकते हैं 23x प्लस 9 इक्वल टू हो गया 5y. इसलिए y इक्वल टू क्या हो गया 23 डिवाइडेड बाई 5 x प्लस 9 डिवाइडेड बाई 5 है. तो इस केस में सेकेंड लाइन के केस में m2 इक्वल टू हो गया 23 डिवाइडेड बाई 5. स्लोप क्या हो गया इस लाइन का सेकेंड लाइन का m2 इक्वल टू 23 डिवाइडेड बाई 5. अब अगर ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर होंगे इसका मतलब m1 इंटू m2 इक्वल टू क्या होना चाहिए -1. तो m1 इंटू m2 इक्वल टू निकालते हैं माइनस 5/23 इंटू 23 डिवाइडेड बाई 5. ए से कट गया ए से कट गया 5 से 5 इक्वल टू कितना गया -1. तो चूंकि इन दोनों स्ट्रेट लाइंस का स्लोप का प्रोडक्ट -1 आता है इसलिए ये दोनों स्ट्रेट लाइंस क्या हो गए परपेंडिकुलर हो गए. तो इस तरह से हम ये प्रूव कर सकते हैं.